बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, 14 अगस्त आने में यानी आज़ादी का दिन आने में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। आज के प्रोग्राम में मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार लोग कितने जोश, जज्बे और वलवले के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा इस साल क्या क्या चीज़ें नई आई हैं और लोग जो हैं वो आज़ादी को किस तरीके से मनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप बेटा? ठीक हो जी। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा, आपने ये स्टॉल कब लगाया है? ये अभी मैंने कल लगाया बस। कल लगाए हैं जी। अच्छा, क्योंकि 14 अगस्त आने में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। तो ये बताओ कि इस साल क्या नई वैरायटी आई है, क्या चीज़ें नई नई लेके आए हो आप? मैं इस क्वालिटी में नई चूड़ियाँ भी लेकर आया हूँ। आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। वो मेरा गला ख़राब है अभी। गला ख़राब हो गया? इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखा है आपने कि गला ख़राब हो गया। जी। अच्छा बताओ, दिखाओ कौन कौन सी चीज़ है और वो कितने की है, कीमत क्या है उसकी? ये मैं ये भी लेकर आया। ये चूड़ियाँ हैं। अच्छा, ये छोटे बच्चियों की चूड़ियाँ हैं। कितने का है ये एक से? ये 100 रुपये का है, ये भी 100 का है। 100 का है ये, ठीक है। और ये ब्रेसलेट है, जी। ये कितने का है? 50 का है। ये 50 का है। वाह। बाजे वगैरह भी अच्छा, आपने छोटे वाले बाजे रखे हैं, बड़े वाले बाजे नहीं रखे? नहीं, वो फिर उसका चलान भी होता है ना। अच्छा, उसको चलान करें क्योंकि हाँ वो मना कर दिया ना, वो नहीं बजाने। यस। आपको लगता है बाजा बजाए बगैर ये 14 अगस्त मनाई जा सकती है? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आ सकते हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए आप खरीदने आए हैं 14 अगस्त की चीज़? अपनी भांजी वगैरह के लिए देख रहा था कुछ चीज़ें, तो लेकिन कुछ पसंद आया आपको? पसंद तो आया लेकिन रेट बहुत एक्सपेंसिव हैं। रेट्स हाई हैं। वैसे उसने बताया कि 100 रुपीज़ की एक है चूड़ियों का सेट। तो क्या आप क्या समझते हैं, ज़्यादा महंगा है क्या? कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50 रुपीज़ तो रेट होने चाहिए। 50 रुपीज़ होने चाहिए। क्या आप समझते हैं 14 अगस्त जो है हम सब के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन होता है। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमें एक ये तोहफ़ा मिला था। तो आप क्या कहते हैं वतन से मोहब्बत के लिए? वैसे अगर तो वैसे किसी से बात करें तो वो कहता है भाई महंगाई ने तो बेड़ा कर करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे लेकिन आज हम अच्छी अच्छी बातें करें। इसमें ये है कि बाजा बिल्कुल ना बजाया जाए, पुरअमन तरीके से जो है 14 अगस्त मनानी चाहिए। जो बुज़ुर्गों ने हमारे जिस तरीके से हमें आज़ाद करा के दिया था मुल्क, हमें उस तरीके से उनकी यादों को साथ लेके चलना चाहिए। तो बाजा आप कह रहे नहीं बजाना? नहीं बजाना चाहिए, नो अलाउ। तो बाजे की सूरत में जो हुकूमत लोगों को बजा रही है इतनी महंगाई करके, उस पर आप फिर क्या कहते हैं? उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ना बजाएं ना बाजे। वो थोड़ा सा कंट्रोल करें प्लीज़, थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो आप कैसे 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे जब आप यंग थे या आप बच्चे थे? बस ऐसे ही छोटा मोटा कर लेते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं, बाजे वगैरह नहीं बजाते थे। आप लोग भी खरीदारी के लिए आए हो भाई? नहीं, ये हमारा स्टॉल है। तो ये आप ही का स्टॉल है? तो एक तो ये कि स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दी गई ना, तो अब आप लोग कैसे लगा? कमेटी वाले आ रहे हैं, वो सामान उठा के चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं इन डेज़ में आगे हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, हमारा इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर लेंगे, तो आप लोगों को भी आज़ादी दे देनी चाहिए स्टॉल्स लगाने की? ये अभी 1 घंटा पहले आए हैं, कुछ चीज़ें उठा के ले गए हैं। नीचे स्टूल लगाया हुआ था बैठने के लिए, उसके ऊपर फट्टा लगाया हुआ था, वो ले गए हैं। अभी ये बाल्टी के ऊपर लगाया हुआ है नीचे बास्केट में। बाल्टी भी अल्लाह न करे ले गए तो फिर नीचे ही रखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। तो आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से कि भाई फिर इन दिनों में तो इजाज़त दे दी जाए? ये देखे, हर कोई बाहर स्टॉल लगा के खड़ा, गरीब बाम रोज़ी कमा रही है, उनको कमाने दें। अगर ये हम फट्टे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर रोज़ी नहीं कमाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, किधर जाएं? ये चूड़ियों का, ये बैंगल्स का जो है 50 और 100 रुपीज़ हैं, क्या लोग अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं या फिर खुशी से ख़रीद के ले जाते हैं? कुछ लोग जो कहते हैं कि इसमें भी और भी मुनासिब करें, कुछ लोग मुनासिब? ले जाएं। जैसे कि ये सेट बड़ा, ये 100 रुपये का है, वो इसको भी कहते हैं कि ये 50 का दिया जाए। ये जो छोटा, और ये जो आपने एक हेयर बैंड रखा है ये कितने का है? ये 50 रुपये का है। और ये बच्चों की ग्लास है? ये भी 50 का है। अच्छा ठीक है, आपने 50 और 100 रुपीज़ जो है वो है आपका रेट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या अल्लाह का शुक्र है। आज़ादी करीब आने वाली है और मतलब आप देखें कि हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे 2 दिन बाद, यानी 14 अगस्त वाले दिन, जुम्मे के दिन। तो आप ये झंडे बेच रहे हैं? हाँ जी, कितने का एक झंडा? ये मैं बेच रहा हूँ 250 का। 250 का महंगा नहीं है? हाँ तो मगर मैं 200 का दे देता हूँ। आप 200 का दे देते हैं।
तो 200 का जब आप लास्ट अपनी कीमत बताते हैं कि भाई 200 का ले लो, तो उसके बाद भी जो खरीदने वाले आ रहे हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, कम करते हैं कीमतें या फिर वो तो उतना बताते हैं, जो उतने का मैं खरीदता हूँ 150 का। 150 का मुनासिब नहीं है क्या 150? नहीं, 150 का तो मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ चले सही है, ठीक है। वैसे अभी 2 दिन है, शायद आपका काम मजीद और बढ़ जाए। आमीन आप। चलेंगे। ये बताएं अंकल, क्या कहते हैं वतन से मोहब्बत के लिए आप कुछ कहना होनी चाहें? चाहिए, जाहिर है हम यहाँ रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें जाहिर है मोहब्बत होनी चाहिए। चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, हालात बुरे हो, मर्जी हो, सही बात है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देते ही है सबको, कोई बात नहीं। चलें जी, सही है, ठीक है जी। एक और अंकल यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बाइक पे लगाने वाले झंडे बेच रहे हैं ना, क्या कीमत है अंकल इसकी? 50 की 2। 50 के 2। तो जो खरीदने वाले आ रहे हैं तो वो कहते हैं मुनासिब है, खरीद लेते हैं। लेता ही कोई नहीं, ले ही नहीं रहा कोई अभी। महंगाई क्या बहुत कहते है, हैं? महंगाई बहुत है, कोई नहीं। ठीक है, ये एक पेपर पे बना हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है। आपको सही बात बताऊँ, ये मुल्क हमारा नहीं है, सियासत है लोग हैं, वो लूट लूट के खा रहे हैं। चले ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अंकल थोड़े आपदीदा हो गए ये कह कर के ये मुल्क हमारा नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा और हर जगह सियासत चल रही है। तो अंकल ये बताएं कि इससे पहले भी जब 14 अगस्त नहीं है तो आप कुछ और बेचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? कभी शॉप पर जाता ना, कभी कुछ कभी। अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें बेच कर गुजारा करें। कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं? 4 बच्चे, 4 बेटी हैं? 3 बेटे 1 बेटा। अच्छा, 3 बेटे 1 बेटी। तो कोई मुतालबा करते हैं आप इस मौके पर हमारी CM साहिबा से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से? महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बुरे हो चुके हैं। बस मैं इनको ये कहूँगा, अपने ईमान को मजबूत रखे, अमेरिका की गुलामी ना कर। चले ओके अंकल, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, मैं ठीक है। ये कितना क्या इसका साइज़ है झंडे का? ये 4 और 5। 4-5 हाँ वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है अंकल। भाई कितने का है ये? 450 का। 450 का? हाँ मांगते हैं 450, महंगा है ये तो, बहुत महंगा है। ये 350 का अपना खरीद है, अच्छा, तो 50 से कम करके 450 का बेच कर रहा है। क्या करे, महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे। लेकिन लोग तो नहीं खरीद सकते ना 400 450, वो कहते हैं भाई महंगा है। महंगा अब क्या 100-200 में कोई चीज़ आ गई तो चलो खरीद लेते हैं। बस ये 200-250 की चीज़ आती 3-4 साल पहले आती थी। अच्छा, पिछले साल इसी झंडे की क्या कीमत थी? इसकी पिछले साल थी 300 रुपये, 300, और अब 100 रुपये बढ़ गई है। 100 रुपये बढ़ गई है। कोई 300 में लेने आएगा तो आप उसको नहीं देंगे झंडा? नहीं, 300 का अपना खरीद है। अपनी खरीद कहाँ से 50 एक तो मिलने चाहिए, मेहनत धूप में गर्मी में। अभी कैसा काम चल रहा है 3-4 दिनों से जब से आप ये चीज़ें लाए हैं? अब की वो काम का मज़ा ही नहीं है, काम ही नहीं है। क्यों, क्या लोग आज़ादी नहीं मनाएंगे? पता ही नहीं, अब की पता ही नहीं चल रहा। क्या वजह है ऐसी? महंगाई, अपने वो करें पेट पूरे करें या हम आज़ादी बनाएं। बिल इतने आ रहे, बंदा क्या करे, कहाँ से करेगा। कोई भी हम प्रोग्राम करें तो ये बड़ा मसला आता है, सब ये कहते हैं कि महंगाई बहुत। वाह, अच्छा, ये एक और इतने बड़े साइज़ का कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं झंडा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये क्या साइज़ है इसका? इसका 108। 108। और इसकी कीमत क्या है? 1200। 1200 रुपये का कौन झंडा खरीदेगा? तो ये 5-5 हज़ार का बिक रहा है। नहीं, वो एक आम नॉर्मल शहरी तो नहीं खरीद सकता ना। जिसको शौक होता है वो बेटा ले लेते हैं। तो ये बताएं कितनी अच्छा काम चल रहा है 3-4 दिन से, जब से 14 अगस्त की चीज़ें सही है वगैरह? बेटा, सही है। सही चल रहा है। हाँ। मतलब लोग कहते हैं कि आप इसकी भी कम कर लें कीमत, 500-550 ले लें। नहीं, आज़ाद तक देते हैं बेटा। बस हाँ सही है। कुछ कहना चाहेंगे वतन से मोहब्बत के लिए? हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बस सही है बेटा, जो भी है। बस आपने काम करना है, आपको कोई मतलब नहीं है इंडिपेंडेंस। हम भी बच्चों के लिए लेके जाते हैं, बाग में लेके जाते हैं, क्या पार्क लेके जाते हैं आप अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बिरयानी पका के ले जाते हैं बेटा, बिरयानी पका के ले जाते हैं कहाँ से पका के लेके जाते घर से ही। हैं? घर बनाते हैं, हाँ, पार्क में जाते हैं। बाहर जाते हैं। अच्छा, 14 अगस्त बच्चों की चलते- बिरयानी बना के 14 अगस्त की चीज़ें लेके हाँ, बच्चों को जश्न लेके पार्क जाके बिरयानी खाते हैं हाँ। और ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हाँ आज़ादी। बेटा। सही है। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। अल्लाह का करम है, दुआएं। क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। मिस्त्रियों का काम करते हैं। काम शाम ठीक चल रहा है? बस गुजारा मुजारा हो रहा है, अल्लाह का करम है, शुक्र है। सही है।
अभी क्या चीज़ें खरीदने आए? ये बच्चों के लिए लाया हूँ 14 अगस्त के लिए। कपड़े वगैरह सारी कपड़े इन्होंने ले लिए उधर से भगवानपुरे से, अब ये यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, उधर चीज़ें महंगी हैं, उधर महंगी दे रहे महंगी हैं, है। इधर मुनासिब है। इधर मुनासिब है। क्या रेट मिल रहे हैं आप मुख्तलिफ चीज़ों? पता करने लगा हूँ, झंडा लेना है इनके लिए, छोटी झंडियाँ लेनी कागज़ की जो घर पे ऊपर लगाएंगे जी, बस ये चीज़ें हैं बस। कहाँ कहाँ जाओगे 14 अगस्त वाले दिन? क्या क्या प्लान बनाए हैं? वैसे तो हम तैयमी के घर ही ज़्यादातर जाते हैं और चाचू के घर जाते हैं या मामू के घर जाते हैं और या किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने चले जाते घूमने चले जाते हो? अब गवर्नमेंट ने कहा कि बाजा बजाने पर पाबंदी है, बाजा नहीं बजाना किसी ने, फिर कैसे बजाओगे? अब फिर क्या करोगे? ये नहीं आता बाजा। आप भी बजाते हैं? नहीं, लोगों बच्चों को तो शौक होता है ना बड़ा सा शौक बाजा। होता है, लेकिन मुझे पटाखे चलाने का शौक है। पटाखे चलाओगे? हाँ जी, अच्छा, आज़ादी पटाखे चला के बनाओ। हाँ जी। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे आप पाकिस्तान के लिए? हमारी बिलव्ड कंट्री मैं है। बताता हूँ, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, हमारे घर की 8 शहादतें हुई हैं, 8। मेरे दादा के भाई की औलाद जो थी ना, 4 बेटे थे, 3 बेटियाँ और 8वीं उनकी बीवी, वो फौत हो गई। हम उनकी रस्म के लिए हर साल जो है ना घर में ख़त्म दरूद लाते हैं 14 अगस्त के दिन, वो कराएंगे इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि आज़ादी हासिल करने में आपकी फैमिली का भी एक अहम ये हुई है, हमारी कुर्बानी हुई है, ये पक्की बात है 100%, इसमें नकली नहीं है। और अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो जैसा पाकिस्तान बना था, या आप कह लें कि हमारे जो हमारे फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा पाकिस्तान छोड़ के गए थे, तो हम अभी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं या पाकिस्तान चल रहा है? मुश्किल है, नहीं चल। क्या अच्छा होना चाहिए? अच्छा ये होना चाहिए कि हर आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, हर आदमी को रिलीफ किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए? हर चीज़ में चाहिए, खाने पीने में, आने जाने में, कारोबार में, कारोबार बेहतर तरीके से चलना चाहिए। अब तो कारोबार यकीन करें ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। मैं तो ये सब कभी बार समझ लेता हूँ कि शायद मेरी एक उम्र का तकादा है, फिर मैं जब से अपनी ज़्यादा उम्र के लोगों को देखता हूँ ना, वो काम कर रहे होते हैं, मजबूरी है ना, मजबूरी है, घर बैठ के नहीं खा। बैठ के नहीं खा सकते, ये बात। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। स्टॉल्स लगाना तो मना है, फिर अब आप लोगों ने कैसे स्टॉल्स लगा लिए और परमिशन कैसे मिल गई आपको? जैसे जाहिर सी बात है, बाजी कमाएंगे तो खाएंगे। इजाज़त मिल गई है स्टॉल्स लगाने की? इजाज़त तो नहीं मिलती है वैसे फिर हमने। वैसे ही काम चल रहा है भाग भाग के? जी बाजी। अभी कोई आ जाएगा पीरा फोर्स का ऑफिसर या फिर आपका सामान उठा इंक्रोचमेंट वाले, तो फिर आपको भागना पड़ेगा ना? जी हाँ। अच्छा ये बताएं, इस साल क्या नई वैरायटीज़ आई हैं 14 अगस्त के लिए? कुछ चीज़ें दिखाएं और उनकी कीमत। आया है, एक स्प्रिंगर नया आया है। बच्चों के लिए आया है ये? कितने क्या है ये 30 का एक, 50 के 2 यहाँ पे। और बाजे रखे हैं आप लोगों ने? बाजे वो लगे हैं, बाजे वो लगे हैं बड़े। कितने का है? सबसे बड़े साइज़ वाला बाजा कितने का? 250 रुपये का। 250 का। लेकिन बाजे पे पाबंदी लगा दी है, बाजा नहीं बजा सकते। इस चीज़ का नहीं आइडिया है। और ये हेयर बैंड बच्चियों का कितने का है? ये आप 80 रुपये का, ये वाला 50 रुपये का। बहुत महंगी चीज़ें नहीं दे रहे, 50 रुपीज़ की नहीं लगा सकते ताकि बच्चे हमारे आके ख़रीद लें? ये चीज़ क्वालिटी के हिसाब से रेट है चीज़ का। क्वालिटी के लिहाज से है। जी हाँ। चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आप 14 अगस्त की तैयारी के लिए आए हैं, खरीदारी के लिए? नहीं, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, किधर जॉब कर रहे ये हैं? पेपर मार्ट कमरदाई। कैसे चल रहा है काम? बस बहुत हालात बहुत मुश्किल है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा है। मैं तो ये कहूँगा कि 100 रुपये या 120 के ऊपर पेट्रोल होना चाहिए, और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि घर में जो राशन है ना बहुत मुश्किल है, सारा खाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो ऐसे हालात में हम आज़ादी कैसे मनाएंगे जब आप हालात मुश्किल है मैडम, बहुत मुश्किल है, क्या करें, बहुत मुश्किल है हमारे गरीबों के लिए। तो ये है कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे, ये गरीबों के लिए सोचा जाए। क्या सोचा जाना चाहिए? आप क्या चाहते महंगाई को हैं? कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों के ऊपर आपने ध्यान दिया हुआ है, ज़्यादातर महंगाई के ऊपर मोहल्लेदारों में जाके पूछना चाहिए। हर करियाना स्टोर अपनी ही यानी कि परचेज पे बेच रहा है, अपनी कीमतें लगाए बैठे हैं, कहीं कंट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा, उसमें डबल हो चुकी है। हमारे वक्त में बचपन में ना इतना आटा नहीं था महंगा,
ना चीनी महंगी थी, ना दूध महंगा था, ना मिलावट होती थी किसी चीज़ में। अब तो हर एक चीज़ में मिलावट है। आटा लेने जाओ तो आटे में मिलावट है और छान बूढ़े का आटा ही बना के दिया जा रहा है। लोग पेट में बहुत खराब से हो रहे लोगों ने कंप्लेन किया है कि जी। पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, छान बुरे को आप कह लें कि मिक्स करके या पीस के जो है उसी का आटा हैं। बनाएं। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आज़ादी के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? और यही पैगाम देना चाहते हैं कि गरीबों का सोचा जाए। हाँ बिल्कुल, ये जो कीमतें अभी इन लोगों ने लगाई हैं बहुत डिफरेंट ज़्यादा है, हमारी पहुँच से ज़्यादा है, हमारी पहुँच से ज़्यादा है। कहाँ से दूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाजे स्पेशल लगा के बैठे हुए हैं, टोकरी में इतने ज़्यादा भर के। जी तो आपको नहीं पता बाजे पे पाबंदी लगा दी है? बाजा नहीं बजाना किसी ने 14 अगस्त वाले दिन। हमें तो नहीं किसी ने बताया कि बाजा अगर बैस पे बैन भी लगा हुआ तो, लेकिन मोस्टली वहाँ वो ले रही है, ऐसे ले रही जैसे कोई बैन तो लगा हुआ ही नहीं है, सिंपल ही है, आराम से ले रही है। कहते हैं जब दुकानदार रखेंगे तो हम तो ख़रीदेंगे ना, बच्चे ज़िद करते हैं। अब बात यह है कि आप तक कोई बताने आया कि बाजे आप लोग नहीं बेचेंगे क्योंकि ये बैन है, ये नहीं बजाए जाएंगे? अभी फ़िलहाल तक तो कोई नहीं आया। ज़रूरी नहीं कि बच्चे ले रहे हैं, हमारे पास तो होलसेल में भी आगे लोग लेके जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए, आगे बेचने के लिए। अगर आप ऐसे इन बाजों में बाजे बजाए बगैर लोग समझते हैं कि आज़ादी नहीं मनाई जाएगी या मज़ा नहीं आया आज़ादी देखें, मनाने में। ये लोगों ने ना शुरू से इसको ट्रेंड में शामिल किया हुआ है। ट्रेंड है, ट्रेंड आपको पता है हर साल चलता रहता है। ये वो ट्रेंड है भाई जो कभी चेंज नहीं होगा। ये तकरीबन कितने साल हो गए हैं बाजे के ट्रेंड को? हम तो बचपन से, जब से मेरी एज 20 साल है। इतने बड़े वाले बाजे तो अभी आए थे ना कुछ साल पहले। ये हो गए 5-6 साल तो हो गए इन बाजों को। वैसे छोटे ही चलते थे, लेकिन आवाम अभी भी आती है, वो कहती है हमें से भी बड़ा दिखाओ। नहीं है वो होते हैं लेकिन वो सेल मतलब वहाँ उधर पड़े। वो उतने बड़े हैं, लेकिन वही बात है, आवाम का जोशो खरोश होता है आज़ादी के बाइस। फिर वो ये नहीं देखते कि बैन लगा क्या लगा, वो चीज़ें लेते करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह। तो ये बताएं कि 3-4 दिन से काम कैसे, जब से आप ये 14 अगस्त का सामान लेके आए हैं और अब 2 दिन बाकी हैं 14 अगस्त आने में, तो काम कैसे चल रहा है? मोस्टली अगर देखा जाए ना तो वैसे काम नहीं है, लेकिन जो आपको पता है आज़ादी, मैंने आपको फिर वही बात किया, आज़ादी जब आती है, जश्न आज़ादी का दिन आता है तो आवाम ऐसे नहीं करती है, तो फिर आप समझे हमारा काम ऐसे ही होता है कि हमें तवज्जो नहीं मिलती, ना सरखुद जाने की, ना किसी से बात करने की। आप कह रहे हैं ख़ास तौर पे जो फेस्टिवल्स आते हैं उनमें लोग जोशो जज्बे के साथ जो है वो भरपूर किरदार अदा करते हैं। क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं 14 अगस्त के हवाले से? कोई नई वैरायटीज़ आई हों कि कपड़ों के हवाले से या बाकी एसेसरी? मोस्टली आपको पता है लड़कियों का ज़्यादा स्टॉल्स होता है, ठीक है, दिखाएंगे वगैरह, पैंट्स वगैरह पुराने हैं नए स्टाइल? ये नए स्टाइल्स के हेडबैंड्स हैं, ये हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है, उसके अलावा ये गजरे स्टाइल में आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, ये गजरे स्टाइल में। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये वाला 150 का है और ये वाला 100 का है। आप लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। मैं तो ले लूँगी सस्ते, लेकिन आप फिर भी देखें ना। अगर कस्टमर ज़्यादा बहस करता है ना तो फिर आपको पता है रेट गिराना पड़ता है, क्योंकि हमें सेल भी करनी है और कस्टमर को भी देखना है। कस्टमर डिपेंड करता है, वो सिंगल पीस ले रहा है, डबल पीस ले रहा है, ट्रिपल पीस ले रहा है। इसी तरह ये नेकलेस है, ये भी 150 का है, हाँ, बच्चियों के लिए। उसके अलावा और ये जो ख़ास तौर पे बाइक वगैरह पे झंडे लगते हैं के झंडे मोस्टली डिपेंड, इस तरह का भी झंडा होता है, सिंपल झंडा होता है, ये लाइट वाला झंडा है, ये वाला 100 का है और ये वाला 150 का है। हाँ, ठीक है भाई, लाइट वाला झंडा है ये कितने का है? ये 150 का है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा महंगी होगी चीज़ें। उसके अलावा झंडे, आपको पता है झंडे बिकते हैं। झंडे के जो मैक्सिमम प्राइस जाती है वो 200 से स्टार्ट होती है और 6500 तक जाती है। 6500 वाला झंडा मतलब कौन सा वाला? वो अंदर लगा साइज़ का साइज होता है। कितने झंडे ऐसे ख़रीदने आते हैं लोग? ये तो मुझे लगता है गाड़ियों वगैरह पे लगाने के लिए लाते ये लोग ज़्यादातर गाड़ियों के लिए आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जाना होता है ना, यानी कि पूरा गैंग बैंग बना होता है, बाइक्स पे होते हैं, जो रैली निकालनी होती है, वो फिर उसको लेके जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कोई स्पेशल डिस्काउंट आप दे रहे हैं 14 अगस्त पे? अब जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जो प्रोग्राम देखे हमारी शॉप पे आएंगे उनको फिर देंगे डिस्काउंट इंशाल्लाह, जितना वो करेंगे उतना हम उनके साथ भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दूँ आपको दे दें आप, आपकी मर्ज़ी है, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है, शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त। ये अभी जैसे ही आप सामान लेके आए हैं 14 अगस्त के हवाले से और तमाम एसेसरीज़, बच्चों की, बच्चियों की, कपड़े वगैरह, तो 1-1.5 हफ्ते से काम कैसे है? बहुत पीक पे है काम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शोर गुल है। बहुत अच्छी बात है। अब आपके कहने का मकसद ये है कि लोग वाकई अभी भी आज़ादी की कदर करते हैं
और अच्छे से मनाना जानते हैं। और बहुत मैं कहता हूँ कि ये कुर्बानी समझते हैं कि इसके ये ईद से बढ़ के त्यौहार बन गया, ठीक है ना। ईद का तो त्यौहार है ही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ठीक है। लोग पुरजोश हैं और वो नहीं देखते महंगी है सस्ती है, वो परचेज़ करते हैं, ठीक है जी। तो क्या स्पेशल चीज़ें आई हैं कपड़ों के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ? मेरे पास बच्चों के जो हैं कुर्ता शलवार है, बच्चियों की कुर्ता शलवारें हैं, जस्ट लाइक जैसे ये चीज़ है, फ्रॉक बनी हुई है, बहुत प्यारा है, मिरर वर्क में है, ठीक है। साथ इसके ये शलवार आ जाती है, ठीक है। ये प्राइस है इसकी और दुपट्टे के साथ है ये? नहीं, ये 2 पीस आता है, इसके साथ दुपट्टा नहीं होता, ठीक है। ये प्राइस लेना हो तो ये सेपरेट दुपट्टा मिल जाएगा? तो सेपरेट दुपट्टा मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसकी सूट? ये सूट 1000 में हम सेल करते हैं, ठीक है। मैं 1200 भी मांगता हूँ, 1200 भी देकर, इतना यानी कि पुरजोश वो है, लोगों में जज्बा है, वो जनाब ले जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और ये बैजेस वगैरह जो आप लेके आए हैं, ये बटरफ्लाई वाले बैज, ये कितने हैं इसमें? 12 हैं इसमें 12 होते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा एक पैकेट कितने का दे रहे हैं? 300 का ये पैक देते हैं। और सिंगल पीस हम दे देते हैं, 50 का भी दे देते हैं, 30 का भी दे देते हैं, जहाँ पे वो दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये हमने देखा है कि हेयर बैंड्स वगैरह ये जो हैं ये भी नए ही आए हैं, और इसकी प्राइस क्या है? ये देखिए जी, बहुत प्यारी चीज़ बनी हुई है, मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। ये मेटल में है और सबसे हमारी दुकान की ना सबसे जानदार चीज़ है, ये वाली यूनिक चीज़ है ये, ठीक है। और ये बहुत क्यूट भी लग रहा है, मुझे लगता है ख़ास तौर पे बच्चियों के ये फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत पसंद होती है 14 अगस्त की ज्वेलरी बच्चियों जी। को। हमारा होलसेल काम होता है, हमसे दुकानदार जो है ना ये पैकेटों के पैकेट लेकर जाते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल पीस कितने का दे रहे हैं? ये सिंगल पीस 100 का देते हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है 100, अगर 100 का भी इसलिए क्योंकि ये मेटल का है? मेटल का है, इस वजह से, ठीक है। और ये बैग्स वगैरह जो आपने लगाए हुए हैं, ये इसको पकड़ लें। बैच डिफरेंट प्राइजेज हैं बैग्स, ये मिनिमम 100 का, 150 का, 50 का, इस रेंज में ये हम बैग्स हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत प्यारी चीज़ें हैं और बच्चे भी अब की बार जो हैं वो खुश हो जाएंगे। ये बताएं, जब आप अपने बचपने में थे या आप मतलब हमारी एज में या छोटे बच्चों की एज में होते थे, तो आप कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे? देखें, हम जब छोटे थे उस वक्त तो इतना वो नहीं था, सिर्फ झंडियाँ, ये इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। सिर्फ झंडियाँ होती थी, जो झंडियाँ हम जो है वो आटे के साथ लगा कर हम जो है ना वो करते होते थे, सिर्फ एक वो ही था और इतनी आइटम्स नहीं थी। अब तो इतनी ज़्यादा आइटम्स हैं, बाजा है, बाजा एक बड़ी वो कह लें कि मशहूर चीज़ हो गई है। बाजा तो मैं कह रही हूँ, जब से ये 14 अगस्त के ट्रेंड में बाजा आया ना, मुझे नहीं लगता ये कभी भी ट्रेंड से निकला होगा, लेकिन अब जो है पाबंदी ज़रूर लगा दी है बाजा बजाने, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। पाबंदी लगनी चाहिए नहीं? देखिए, एक दिन का होता है, ज़रा थोड़ा सा आवाम को थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, तो वो बाजे बजा के ज़रा लोग और जज्बे के साथ, जी ऐसे ही है, बिल्कुल जज्बे के साथ आते हैं और वाघा बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ पर ज़रा बाजे बजा कर ज़रा दुश्मनों को भी दिखाना पड़ता है, जगाना पड़ता है कि ये देखें हम भी हैं, हम भी एक कौम हैं, ठीक है ना जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बड़ी प्यारी चीज़ें आपकी शॉप पे तमाम। सर, आपको भी आज़ादी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बेशक तमाम मुहाफ़िज़ जो हैं और हमारे तमाम शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस डे आता है ना, सबके जोश और जज्बे जो वो हाई लेवल पर चले जाते हैं। तो आपके बच्चों ने कितनी फरमाइशें की? जो फरमाइशें की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज लेने के लिए आए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो लेके भी जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये आज़ादी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछा जाए जिनके पास ये नहीं है, ये नेमत नहीं है, और इसको सेलिब्रेट करना और इसको मनाना वो हमारा हक है। आपके बच्चों ने जिद की है कि बाबा आज बाजा ज़रूर लेंगे? बिल्कुल किया और लेके भी जाएंगे, बाजा लेके भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये ठीक है, बेशक हुकूमत ने एक पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो बड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि अगर तो हम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहेंगे तो वो बाजा लाजमी बजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा काम आज तक नहीं हुआ जितना ये शानदार काम हुआ है, क्योंकि एक यही तो एक काम रहेगा जो हमें आज़ादी दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। अदरवाइज 50 साल हम तो कैद हुए हैं। एक 14 अगस्त आती है तो वही हमें आज़ादी का दिन याद दिलाता है बार बार कि हमारी आज़ादी का दिन आ रहा है, हमने तैयारी करनी है। घर वालों को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, दोस्तों को ये चाहिए,
जो मिलने वाले अहबाब अख्तियार हैं उनको ये चाहिए। तो सबकी फरमाइशें पूरे करते करते इंशाल्लाह ताला 50 साल गुजर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छी चलेगा। सर, इंडिपेंडेंस डे की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उससे पहले और उस दिन तक तमाम लोग बहुत खुश नज़र आते हैं, चाहे वो महंगाई की वजह से परेशान हो, चाहे अपने घर बारों की वजह से परेशान हो, लेकिन वो इतना अहम किरदार अदा करते हैं और इतने जोश और जज्बे के साथ मना रहे होते हैं ना आज़ादी, कि बस यही एक दिन है। चाहे वो फिर नहीं कहते कि महंगाई है, हालात हैं, नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें पूरी करते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं और बड़े अच्छे जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। असल में ना हमने पाकिस्तान जो है ना बड़ी मन्नतों से लिया था, बड़ी मुरादों से लिया था, बड़ी दुआओं से लिया था। ये पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह में इसको कायम दायम रखे। बाकी ये महंगाई जो है ना ये आने जाने वाली चीज़ है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि बंदा पता क्या उधार लेके भी मना लेता है, आज़ादी उसने ज़रूर मनानी होती है। ये ना कहने के लो जी आज़ादी में मुश्किल पड़ रही है, पैसे नहीं है, कोई लेके देने वाला नहीं है। मेरा तो ईमान है कि जो आपके गला सरबराह होता है वो हर चीज़ आपकी पूरी करता है। ये भाई है मेरा छोटा, ये कहाँ आया है तो मेरे पास आया, हर चीज़ ये लेके जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने इनको कहा है कि पापा आज आपने तायबू की दुकान पे जाना है, तो इसलिए तो ये आए, हम ये करेंगे। ये पूरी इनकी इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं। शहरियों को क्या पैगाम देते हैं और ये क्या कहेंगे कि आपकी दुकान पे मुनासिब चीज़ें तो आके जो हमारे प्रोग्राम देख के आपकी शॉप पे आएगा शॉपिंग के लिए, आप उसको कितना डिस्काउंट देने वाले? मेरी बात सुने, जो आपका जो प्रोग्राम देख के यहाँ आएगा, मैं तो वैसे ही मामू माइयों की दुकान बहुत मशहूर है, तो मैं वैसे भी सेल लगा के रखी हुई है, मैं आधी कीमत पे माल देता हूँ। कोई भी बंदा आ जाए, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, ईमानदार से मेरे पास आए, पैसे नहीं लूँगा, उसको सामान दे दूँगा। ये मेरा रिकॉर्ड होता है हर दफ़ा। मैं कहता हूँ लोग आते हैं कि जरा आपने ये देखे आपकी वीडियो, आपने ये बात कि मैं कि आजा बच्चे इसको सूट भी दो, इसको झंडा भी दो, इसको झंडियाँ भी दो, इसको बैजेज भी दो, ताकि इसकी जो है ना चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो इस हवाले से पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। पहले देखें जैसे जनरल ज़िया का एक दौर आया था, तो उस वक्त से ये झंडियाँ बिकने शुरू हुई हैं। पहले झंडी नहीं बिकती थी, ये आप भी याद रखें, पहले झंडी नहीं, किसी को पता ही नहीं था। सबको ये पता कि ये पाकिस्तान है, ये इसका परचम का हमारा रंग है। उसने आर्डर किया था सबसे पहले कि आपने अपने छतों पे, अपनी बाइसाइकिल पे, अपने मोटरसाइकिल पे झंडे लहराने हैं। उस वक्त का ये शुरू है और ऐसा बरकत वाला काम है, अल्लाह की मेहरबानी से चलते ही आ रहा है। और मैंने इस दौर में मैंने नहीं देखा किसी के पास भी इतना ज़्यादा रश हो, या किसी का कि ऐसा कोई कारोबार चलता हो। ये वाहिद हमारी आज़ादी का सामान है, तो लोग इसको दर बे दर जोक पे लेके आ रहे हैं। देखिए आपके सामने हर बंदा आएगा, यहाँ भी रश लगा हुआ है, यहाँ भी रश लगा है, ऊपर गोदामों में रश लगा हुआ है। ये बरकत वाला काम है, क्योंकि पाकिस्तान हमने दुआओं से लिया था ना, तो बरकत परिस्थित पाकिस्तान बना था। उसी हवाले से अल्लाह की मुबारक महीने में, रमज़ान के महीने। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, उसके बुध वाला दिन था, बारिश हो रही थी, उस दिन पाकिस्तान बना था। तो अल्लाह की मेहरबानी है, आपकी दुआ चाहिए, आप भी दुआ गो, आप भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी है, मैं भी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी लेके चले, अल्लाह की मेहरबानी हो जाए। सही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र। काम कैसे चल रहा है? काम बस सूरत हाल है, ये पिछले साल से बहुत कम है, इस तरह का काम हुआ है। 100 में 80% काम हुआ ही नहीं। क्यों, क्या वजह? लोगों ने क्या आज़ादी का दिन मनाना छोड़ दिया है? ये बात नहीं है कि पिछले साल काफ़ी माल पड़ा वो लोगों के पास, इस वजह से ये काम नहीं हुआ इस साल। अच्छा, मुझे लगता है जो इस्तेमाल करते हैं वो अगले साल के लिए रख लेते हैं ताकि ये चल जी जाए। जी। ठीक है, ये बादशाह हम देख रहे हैं बहुत बड़ा है, और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 300 रुपया। 300 रुपया। ये शार्ट हो गया, इस वजह से महंगा हो गया है। ये तो वरना 170 रुपये का बाजा था, पीछे से महंगा के 7 पीस वाला है। हाँ, ये 4 वाला जो बच्चे आते हैं वो किसकी फरमाइश करते हैं? बड़े का 7 पीस, इससे बड़ा भी मांगते हैं बाजा, छोटा तो लेते नहीं है। इससे बड़ा भी नहीं, ये 7 पीस फाइनल होता है। यही है, अगले साल आ सकता है? नहीं, मुश्किल है, ये नहीं है। 300 का फाइनल? 300 का। पहले इसका क्या रेट था और अब क्या रेट हो चुका है? पहले इसका रेट था 170 180 रेट था इसका। शार्ट हो गया, पीछे से माल नहीं मिल रहा, इस वजह से माल महंगा हो गया। भी लोग आके आपसे कोई बहस नहीं करते कि कम कर लें रेट? आज़ादी उन्होंने कहना कहते 170 का ले गए, अब 300 का दे रहे हैं, हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम भी माल महंगा मिल रहा है पीछे से, इस वजह से। सही है, ठीक है। लेकिन बाजे पे तो बैन लगा दिया ना हुकूमत, बाजा नहीं बजाएगा कोई। अभी तक सुना तो नहीं है, लगा कि नहीं लगा। बैन लग गया ना?
तो अब बेच रहे हैं आप, आपको कोई ये भी बताने नहीं आया कि आपने बाजे बेचने नहीं हैं? नहीं, हम सब सारे बेच रहे हैं, हम कौन अकेले बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं बाजे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या खरीद रहे हैं आप? 14 अगस्त का सामान ही लेने आए बच्चों के लिए लेने आए हैं? नहीं, खुद आगे बेचने हैं? सेल के लिए। अच्छा, कितना सामान लेंगे, कितना आप बजट लेके आए हैं, कितना आगे? 15-20 हज़ार का तो ले। 20 हज़ार का। मुनासिब रेट्स मिल रहे हैं या फिर हाई हैं? मुनासिब रेट है यहाँ पे, मुनासिब रेट। नई वैरायटीज़ वगैरह आपने देखी हैं, वो पिछले साल वाली ही रिपीट हो रही है? आजकल वो टक बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है। और बाजे खरीदे हैं या नहीं आप? बाजों पे बड़ा इस टाइम पाबंदी है, तो वो इसलिए कुछ उसको हम नहीं चाहिए ले रहे। लेकिन तमाम लोग फिर भी, बच्चे ख़ास तौर पे बाज नहीं आते बाजे बजाने से, और वो कहते हैं जब तक एक बाजा नहीं बजाएंगे ना तब तक आज़ादी नहीं होगी। हमको हमारी कोशिश है कि हम इसको ना सेल करें। हमारी कोशिश है कि झंडियाँ, झंडे, ये चीज़ें बच्चों के लिए जो है ना वो ज़रूरी वो लिए जाए। कितने % इजाफा हुआ कीमतों में पिछले साल की निस्बत इस साल? तकरीबन 20% इजाफा हुआ, 20 से 30% इजाफा हुआ, इजाफा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। काम कैसा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है जी। ये बताएं कि 14 अगस्त आने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ख़ुद तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी वैरायटी हमें नज़र आ रही है। कितने किस्म की वैरायटी आपके पास है, कितनी एसेसरीज़ वगैरह हैं आपके पास? हमारे पास 2000 आइटम लगी हुई है और अच्छी आइटम है, 14 अगस्त में आई है। 2000 आइटम? जी ठीक है। बच्चों की भी है, बच्चियों की भी, बड़ों की भी, सबकी हैं? जी ठीक है। तो आप होलसेल में बेच रहे हैं या फिर सिंगल पीसेस भी? नहीं, हमारा होलसेल काम होता है। अगर कोई वैसे ही खरीदने आए सिंगल पीस दे देते हैं वैसे भी जी। मुनासिब कीमत में या वो कीमतें बढ़ मुनासिब जाती हैं? होलसेल रेट पे। ठीक है। ये बताएं कि अब की बार कौन कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वो नई आई हैं एसेसरीज़ को लेकर, क्या कुछ नया आया है जो बच्चे? नहीं, ये तो पहले भी था बस। चेक करवाने लाइटिंग वाला है ना? जी जी लाइटिंग वाला है। सही। आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप दिखा दें, छोटे बच्चों के लिए है ना? जी ये है लाइट वाला है। क्या इसका प्राइस है, क्या रेट है इसका? ये होलसेल 110 रुपये का पीस है। ठीक है जी। हम आपको और भी चेक करवा देते हैं। दिखाएं, आप खुद भी देखें ना आसपास नाज़रीन, तो आपको नज़र आएगा दोनों तरफ इधर सारी बच्चियों की वैरायटी वगैरह लगी हुई है। हाँ, बच्चों के बैंगल्स हैं, पोनियाँ हैं, कैचर हैं, पिन्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हेयर बैंड्स लगे हैं, कैचर लगे हैं, और चूड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, बाजे भी हैं। बाजे हैं आप? जी बाजे भी उधर लगे हुए हैं, आपको बाजे भी चेक करवा देते हैं। और ये वाले? ये चूड़ी सेट होता है, मेटल की चूड़ी है, ये अच्छे वाली है, 450 रुपये का सेट है होलसेल में जी। सही है। और ये जो बाइक्स पे लगाने वाले ख़ास तौर पे छोटे झंडे होते हैं, क्या रेट? झंडे है, इसमें ये साइज़ होता है 30-45 साइज़ है। ठीक है, सही है। इसका क्या, इसकी क्या कीमत है, क्या? 40 रुपये का पीस पड़ेगा होलसेल में। ठीक है, और 100 रुपये का सेल है। सही है, ये भी ले लें। और दिखाएं ज़रा, और ये पिन्स वगैरह का बताएं, कितनी प्यारी बच्चियों के लिए इतनी क्यूट पिन्स हैं। ये 450 का पैकेट है। सिंगल पीस की भी बताएं ना, ताकि अगर कोई 50 रुपये का सेल होता है, चाइना की आइटम है ना ये वाली। ये पिन कस्टमर्स वगैरह पिछले साल की निस्बत इस साल कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये कम हो गए हैं, कितनी तादाद में आ रहे हैं? अच्छी तादाद में आ रहे हैं, ये कस्टमर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, मतलब लोग अभी भी आज़ादी मनाने के लिए खुश और मुतमईन हैं। जी जी। महंगाई से सारे बड़े परेशान हैं। महंगाई तो तक आके ये गिला शिकवा किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कम चीज़ें लेंगे। कह रहा है, कोई कस्टमर कह रहा है अच्छी है, ठीक है, आपका रेट भी है और महंगाई का भी हिसाब से भी है। सही है। और ये जो आपने कैप पहनी हुई है जी, इसकी क्या कीमत है? ये स्पेशल आपने खाली अपने लिए? जी वैसे टिकटॉक बनाने के लिए कैप डाली हुई है। आप टिकटॉक भी बनाते हैं? जी हमारा जी। और बाजों की तरफ आप लेके चले, क्योंकि ख़ास तौर पे ट्रेंड जो है वो बाजों का होता है। हर साल जो बच्चे और बच्चियां वगैरह होती हैं वो ये कहते हैं कि हम बाजे जो हैं वही बजाएंगे। बाजे तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। वो आप देखें कितने साल गुजर चुके हैं, अभी तक वो ट्रेंड गया नहीं। जी वो ट्रेंड गया नहीं, वो बाजे की आइटम ज़्यादा चल रही है। उसमें साइज़ छोटा बड़ा भी होता है। सबसे बड़ा साइज़ कितने पीसेस में आ जाता है? वो 6 स्टेप वाला साइज़ है। 7 पीसेस में आता नहीं होता शायद? 7 वाला भी होता है, 6 वाला भी है, 5 वाला भी है। तो जो सबसे बड़ा है 7 पीसेस वाला बाजा, उसकी क्या प्राइस है? वो फिलहाल 300 रुपये का है, 3600 रुपये दर्जन होलसेल में दे रहे हैं, 600-700 रुपये का सेल हो रहा है। ठीक है जी। और जो सबसे छोटे वाला है वो 40 रुपये का है, 50-100। वैसे बाजे पर पाबंदी लगा दी हुकूमत। पाबंदी तो अभी नहीं लगी, अभी तो चल रहा है बाजा। चल मतलब बच्चे बाज नहीं आ रहे जी। 14 अगस्त में तो चलती है ना बाजा, ये जो क्या ऐसी खास बात है कि 14 अगस्त में बाजा बजाएंगे तभी आज़ादी को मुकम्मल होगी, अदरवाइज सब कहते हैं नहीं?
बाजा तो जो सा चल रहा है वो चलना ही है, अगस्त में चलता है, वैसे तो पाबंदी लग जाती है। और जो मैं अभी नीचे बता रही थी अपने शहरियों को भी ये कह रही थी कि जो हुकूमत बाजा समझ के आवाम को बजा रही है और इतनी महंगाई कर रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एलपीजी कंट्रोल ने सारा कुछ किया है, बगैर पेट्रोल ना ज़्यादा होता तो फिर महंगाई भी ना होती। ठीक है जी, कुछ और यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का तबीयत ठीक है आपकी? सब। ये आपने बैंड्स खरीदे हैं बेचने के लिए? आपने हाँ, ये खरीदे? बेचने के लिए। अच्छा, कितनी चीजें खरीदी आपने? अभी 2 खरीदी हुई है। और क्या क्या खरीदी? अभी और बैजेस वगैरह लेने, झंडे लेने। कितना बजट लेके आए थे, कितनी चीजों का? बहुत अल्लाह का करम है माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं, आप कैसे आज़ादी मनाते हैं? बचपन में कैसे मनाते थे और अब कैसे मनाते हैं? बचपन जो गरीबी का होता है कोई बचपन नहीं, उसको ज़्यादा उसको अपनी पेट की पड़ी होती है, खाने का ही पड़ा होता है, कमाई के। और अंकल से पूछा, उन्होंने कहा बचपन में, हमारे बचपन में इतना कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता, झंडियाँ भी नहीं होती थी, झंडियाँ होते थे बाद आटे ना लाइया। अस्सलाम वालेकुम। बस ये आपकी आज़ादी हो गई। लेकिन आप देखें कितने, अब वाम के पास पैसा बहुत है। अच्छी बात है ना, इतना पैसा कहीं और ज़ाया करते हैं, आज़ादी में भी तो करना खर्ची चाहिए है ना। ये कोई चीज़ें फजूल खर्ची होती है, झंडियाँ ले जाते बाढ़ उड़ा देते। हाँ, ज़रा ये ख्याल रखना चाहिए। वैसे अब आपने देखा है जोश जज्बे के साथ, इतने वलवले के साथ बच्चे जो हैं वो आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं और ख़ास तौर पे ये दिन मनाते हैं। उनके पेरेंट्स के पास पैसे हों ना हो, ज़िद करके वो अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं और ये एक अच्छी बात है, अपने मुल्क का जो है आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करना। तो अब आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर? अमन मोहब्बत से रहें, किसी के हक ना मारें, अल्लाह का शुक्र करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, बस सबसे बड़ी आखिरत यही है। आप अब देने वाले हैं डिस्काउंट अपने लोगों को जो जो आपसे ख़रीदने आएगा ब्रांड? हमने तो सेल में नहीं करनी है, दुकानों पे जाके। ये चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। भाई साहब, आज़ादी के मौके पे तो छोड़ दें। ये मैडम खड़ी हैं, उनसे पूछने, मैडम आई हुई है खुद। तो आई हुई, लेकिन आज़ादी के मौके पे तो छोड़ दें। हमें पैसा क्या कर सकते हैं, गरीब बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं इन दिनों में। ये तो बात ठीक है, वो मैडम साथ है। मैडम ने कहा किसी को नहीं छोड़ना, सबका सामान उठा लो जी, चाहे वो गरीब अपने रात की रोटी ना कमा सके अपने बच्चों के लिए। ये तो उसे पता हो मैडम। नहीं, थोड़ी सी वार्निंग भी आप दे सकते हैं, लोग बड़ी मुश्किल से सामान इकट्ठे करके वो गई चली है, वो जा रही है गाड़ी में। मैं तो देख रही हूँ मैडम तो बैठी हैं ना अंदर एसी में, एसी वाली गाड़ी में। मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर लोग कैसे कमा रहे हैं। सही है जी, यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट के बंदे आए हैं। खैर, अच्छा खासा लोगों का कारोबार चल रहा है। परसों आज़ादी का दिन है, 2 दिन बाद, और इतना अच्छा माहौल बना है कि बाज़ारों में रश है, जोश है, वलवला है, और जो है वो सारा सामान उठा के ले गए हैं यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता वो किस भाई साहब का सामान था, खैर वो खुद भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे कम से कम हुकूमत को सोचना चाहिए। वो गाड़ी के अंदर ना कचरे में फेंका हुआ सामान, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे फेंके हुए हैं। ये पाकिस्तानी थोड़े हैं। मैडम बुलाना चाहिए, सामान जो सा सामान उनको चाहिए वो उठा के लेके गए चुन चुन के। बुलाओ, आपको देख के गाड़ी में बैठ गई है, भाग गई हैं। जो सा चीज़ उनको चाहिए थी वो लेके चले गए हैं, फिर आएंगे, फिर जो चाहिएगा फिर लेके जाएंगे। वो आम बदमाशी है। मुल्क में ये जश्न आज़ादी हम इस तरह मनाते हैं। तो एक तरफ मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आज़ादी का मौका है, ये शराब सर ज्यादती कर रहे हैं हमारे वहाँ के साथ। 14 अगस्त है, चलो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। इन्होंने होना नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। 14 अगस्त को गलत है। रोंड किया, रोंड करके जो सामान चाहिए था उनको वो लेके गए हैं, गाड़ी में जाके उन्होंने रखा है। वो अब ये थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, ये फिर लेके जाएंगे। कमेटी वाले ने अब वो कह रहे मैडम की मर्जी, और मैडम तो मैंने नहीं देखा मैडम को। हालांकि तो ब्लैक सूट में पहनी हुई थी, वो एक साथ उसका वो था, ये पता नहीं कौन था, वो दोनों साथ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए आपको देख के। गलत है ना, निज़ाम गलत है। मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ ना, एक तरफ अभी मैं पीछे लोगों से पूछ रही हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है, रौनक लगी हुई है, और आज़ादी के लिए लगी हुई है रौनक, इनके लिए लगी हुई है, गरीब आदमी के लिए नहीं लगी हुई। 14 अगस्त मनाना से है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहने का मकसद है कि आज़ादी का दिन है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ, और बहुत ही बड़ी ज्यादती हो रही है। सामान अभी किसका लेके गए? मैं सवाल करता हूँ इन पर, हम इधर 14 अगस्त पाकिस्तान का सामान बेच रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेच रहे हैं? जो ये उठा रहे हैं इधर से, अपने मुल्क हम फरोख्त कर रहे हैं, अपने मुल्क की आज़ादी की चीज़। इनको चाहिए कोई करना, हुकूमत को चाहिए कुछ सोचना चाहिए। 14 अगस्त है, चलो ख्याल करें, कुछ इस तरह करेंगे ये फिर वाम जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क क्या रह जाएगा।
गलत है काम, गलत है। मैं तो आप कहना गलत है, ये काम गलत है। जो भी करते पे ने एहो जिहा काम नहीं होना चाहिए। बेचारे की जिसने यहाँ सामान लगाया होगा उसको तो सारा दिन की रोजी स्टॉल लगाए हुए थे, इधर स्टॉल लगाए हुए, मजदूर आदमी बाहर से होलसेल से लेके आए इधर। अब आप देखें ना, वैसे इन्होंने पूरे शायद बाजार में करनी भी होगी कार्रवाई, वो जैसे ही उसने देखा है कि हम आ गए हैं वो फौरन भाग गए हैं। वो भी मैंने बताया, वो चुन चुन के सामान ले रहे हैं, जो उसकी जरूरत हो ना उनको वो उन्होंने उठा के ले जाना। हम फैसलाबाद से इधर आए हैं लाहौर में काम करने के लिए। अगर हमें पता था इधर इतना नुकसान है तो हमने कभी भी नहीं आना था। ये कोई इंसान नहीं होता है। हमने इधर बलून उतारा था, हैप्पी बर्थडे किसी की सालगिरह आनी है, उसने चुन के देखे हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है, उसको भी हाथ डाल दिया उसने। पूछ रही हूँ कि भाई थोड़ा सा, वो इतने में वो मैडम मैडम करता वो भाग गया, वो आपको देख के वो छोड़ के भाग गए हैं, नहीं तो उन्होंने ये भी छिकू ले जाना था। सारा कुछ चाहिए। हाँ गलत है ना। नहीं, आप क्या समझते हैं 14 अगस्त तक तो लोगों को इजाज़त देनी चाहिए यहाँ पर सामान वो ताकि अच्छे से बेचनी चाहिए यार, किस्म की इजाज़त देनी चाहिए इनको। ये इस तरह करेंगे कौन जश्न आज़ादी मनाएगा हमारे मुल्क में? मतलब ये सब कुछ देखने के बाद कैसी आज़ादी? ये बच्चा छोटा था, अब तो हम पूछेंगे जश्न आज़ादी क्या मतलब है बेटा, बताओ क्या करोगे अगर इस तरह आप देखेंगे, क्या करोगे? मतलब अभी आपके नज़दीक एक अंकल जो है सामान बेच रहे थे, वो ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे? सही कर रहे हैं, काम कर रहे थे, और ऐसे गाड़ी आई और उनका सामान खींच के ले गई, ये सही था गलत? गलत था। मैं खुद काम करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं। ये भी परचेज कर रहा है सामान। हमारी वालदा नहीं है, हम भी दुकान लगाते, 14 अगस्त में मल्ले भी आएंगे, कपड़े ठाक लेंगे पे आते हैं। आपने कहा आपकी वालदा नहीं है जी? कितने बहन भाई हो? मेरी एक बहन है, मेरी उम्र 12 साल है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, बाबू साहब से जाते हो यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर काम करते रोज का 100 रुपये मिलता है, वो भी जा कर देना। सिर्फ 100 रुपये मिलते? सिर्फ 100 रुपये। बैठने की जगह नहीं है, खड़े हो काम करते, खड़े होकर सारा दिन काम करता है ये बच्चा। मतलब बता रहा है कि मैं अभी खुद उसने अपने मुंह से बताया कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरी वालदा नहीं है, मैं अपने बच्चों अपने बहन भाइयों के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, रोज़ाना खड़े होकर काम करता हूँ, बैठने की भी जगह नहीं, सिर्फ 100 रुपये कमा रहा है। और उस बच्चे ने गवाही दी कि ये सारी चीज़ें आना, गुंडागर्दी दिखाना, लोगों से बात किए बगैर चीज़ें खींच के ले जाना, जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, समझ आती हैं, आप अपनी गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। और दूसरे लोगों की ही ज़ुबानी में आपको बता रही हूँ कि वो मैडम सिर्फ और सिर्फ एसी वाली गाड़ी में बैठी हुई थी, स्पेशली यहाँ आई, उन्होंने बताया कि इस स्टॉल से ये चीज़ें उतार लो, और वो चले गए हैं यहाँ पर। तो ये इंतहाई गलत चीज़ें हैं। अब मैं क्या ही किसी से पूछूं कि आज़ादी कैसे मनाएंगे या आज़ादी के लिए क्या कहेंगे, जब आंखों देखा हाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि काम करने वाले बंदे का सामान आप खींचते हुए लेके चले गए हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। आपको एक टाइम पता, जब हुकूमत ने आना था इलेक्शन थे, तो नवाज शरीफ साहब आए बाहर से, ठीक है, लंदन से आए हैं, आगे उन्होंने इसी माइक के आगे उन्होंने यही कहा था, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब ये हमें बताएं हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है? हमें भी कोई काम करने दें, जाहिर बात है हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े मामला सख्त हैं। आपकी मेहरबानी है, हम कोई इधर बैठ के गलत काम नहीं कर रहे, हम इधर काम कर रहे हैं, हमें काम करने दें, तुम्हारी मेहरबानी, हमें काम करने दें। सुबह से लेके तकरीबन 11 बजे मार्केट ओपन होती है, रात को 9 बजे बंद हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमें काम करने दे यार, इन घंटों में तो काम करने दे। सिर्फ 5 दिन का इवेंट रह गया, 2-3 दिन है बस ये, लेकिन ये काम नहीं करने दे। सही है। तो अब ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब 14 अगस्त आप कैसे मनाएंगे, या आज़ादी का क्या? या भी अब काम वो हिसाब से नहीं होता, ठीक है, हर इवेंट बड़ी सख्ती से मनाया जा रहा है, ठीक है। पहले लोग गरीब लोग थे, थोड़े छोटे स्टॉल लगे हुए थे, काम होता था दुकानों के आगे, ठीक है, लेकिन अब जो बंदा पैसों वाला है वही आगे चीज़ खरीदो फरोख्त कर रहा है, माड़ा बंदा कोई भी नहीं ले रहा, गरीब बंदा कोई भी चीज़ नहीं। 14 अगस्त तक आप कहते हैं कि जितने भी छोटे स्टॉल्स लगाने वाले जितने भी भाई हैं उन लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए? जाहिर बात है, आप ये छोटा छोटा रोज़गार है, इधर से ही बच्चे पल रहे थे हमारे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया हुकूमत ने कि हम परेशान हुए हैं। और आपको पता है महंगाई इतनी है, हम 100-150 रुपये करके जोड़ के अपने रात को रोटी खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 2-3 हज़ार की दिहाड़ी लगाते हैं हम लोग, हमारे बच्चे खुशहाली से रोटी खा रहे हैं। कौन कहते हैं ना, बात ये है ना कि तमाम लोगों की थोड़ी ना वो लगती होगी दिहाड़ी। अब ठीक है, महंगाई नहीं होगी, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं ना। अब आप देखें कि एलपीजी का रेट 254 है, लोगों को 400 रुपये मिल रहा है, वो ये चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़। दिहाड़ी तो हम 2-3 हज़ार की लगा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह ताला आपको और दे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं कमा पाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो काम जो ना करे वो उसका, गवर्नमेंट का तो कोई गुनाह नहीं है ना, गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती हर आदमी को पैसे,
तो मजदूरी करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हज़ार की अच्छा मजदूरी। ये बताएं, जो अभी आके गाड़ी इनका सामान लेके गई है वो ठीक लेके गई है या गलत किया? इसने गलत लगाया होगा तो वो लेगी। एक बंदा कारोबार कर रहा है, वो बेचारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। शेर जिंदाबाद, बहुत अच्छी हुकूमत जा रही है, जिंदाबाद। चलें जी, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हम वैसे प्रोग्राम करने आए थे प्रिपरेशंस ऑफ 14 अगस्त के, 2 दिन रह गए आज़ादी आने में, तो लोग कितने जोश और जज्बे और वलवले के साथ जो है वो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा कि रश भी हमें नज़र आया, बड़े लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि MCL की 2 गाड़ियाँ आती हैं। लोग कारोबार कर रहे होते हैं, उनको जो चीज़ें पसंद आती हैं वो उन्हीं दुकान पे जाके तमाम फट्टे उतार के ले जाते हैं और इस तरीके से बदमाशी से लोगों का सामान उठाते फिरते हैं। तो खैर, इसके बाद लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया और यही कहा कि ये कैसी आज़ादी। तमाम लोगों ने यही अपील की है कि एटलीस्ट जब तक जो है वो 14 अगस्त है, 14 अगस्त नहीं आ जाती, तब तक जो है वो हमें फट्टे स्टॉल्स वगैरह लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम भी अच्छे से कारोबार कर लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।